मॉर्निंग बच्चों, आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 74 और डेट है 18/1/2021 और सब्जेक्ट है साइंस, क्लास है 10th। आज का हम लोग जो पहले कर रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए करेंगे केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो आज हम सारे रिएक्शंस पढ़ेंगे जो कि इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएँ, जिसमें कि 4 चीज़ें हम लोगों ने पढ़नी है: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया तथा विस्थापन अभिक्रिया। संयोजन मतलब जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, और वियोजन अभिक्रिया होती है जिसको कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया जो होती है उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आते हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में विस्थापन कहते हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट को हम द्विविस्थापन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संयोजन अभिक्रिया, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 या 2 से अधिक 2 पदार्थ जो है मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, बिग प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ऐसे वाले जो रिएक्शन है उनको कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि Mg+O2 है, वो मिलकर MgO बनाते हैं, 2MgO, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, राइट। नेक्स्ट है हमारा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया होता है एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन का उल्टा, जिसमें बड़ा वाला जो प्रोडक्ट होता है, जो एकल अभिकारक होता है, वो वियोजित होकर मतलब डिकम्पोज होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है, पहला है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन मीन्स कि जो थर्मल डिकम्पोजिशन, जो कि हीट से टूट रहा है। जैसे कि आयरन सल्फेट हमने लिया, उसको हमने हीट करा तो आयरन सल्फेट डिकम्पोज होके सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाई, उससे सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनाई और Fe2O3 बनाया। ठीक है, तो ये FeSO4 जो था, जिसका हरा रंग था, वो अब क्या बन गया? भूरा रंग, और ये डिकम्पोज हो गया, टूट गया। कब टूटा? जबकि उसको ऊष्मा दी, तो इसलिए इसको हमने नाम दिया थर्मल डिकम्पोजिशन, ऊष्मीय वियोजन। ओके, नेक्स्ट है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन में क्या होता है? जब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की जाती है और जब एक प्रोडक्ट को 2 प्रोडक्ट्स में जब वो टूट जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो जिसमें वाटर को हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस करा तो H2+O2 बना। तीसरा हमारा आता है प्रकाशीय वियोजन। सूर्य के प्रकाश से, जब कोई सूर्य के प्रकाश, यहाँ पे सनलाइट दी जाए तो AgCl जो है सिल्वर क्लोराइड, जब सिल्वर में और क्लोरीन में ब्रेकअप हो जाता है तो उसको प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, प्रकाशीय वियोजन मतलब जो सूर्य की रोशनी से जो टूट रहा है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया तथा विस्थापन अभिक्रिया को पहचान कर लिखिए। अब देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जिंक कार्बोनेट जो है वो टूट रहा है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, क्योंकि इसमें एकल प्रोडक्ट जो है वो 2 में टूट रहा है, तो इसलिए ये क्या हुआ? वियोजन प्रक्रिया, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड में देखिए, 2 चीज़ें मिलकर एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये क्या हुआ? संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तीसरे में देखिए, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम Al2O3 बना रहा है, ठीक, और आयरन है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल जगह पे उसको हटाया है, मतलब एल्यूमिनियम ने आयरन को हटा के एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया है, तो ये हमारा हो गया विस्थापन। क्योंकि सिर्फ एक ही जगह विस्थापन हो रहा है तो इसलिए ये सिर्फ विस्थापन प्रक्रिया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित के कारण लिखो। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कीलें डालने के कुछ समय बाद विलयन के रंग में परिवर्तन हो जाता है। आज ही हमने ये प्रैक्टिकल किया है क्लास में कि कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन डालने पर आयरन सल्फेट बन जाता है। आज हमने देखा कि कैसे कलर चेंज होता है और साथ में कॉपर मेटल हो जाता है। ठीक है, इसका कारण क्या है? क्योंकि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस करके, उसको विस्थापित करके आयरन सल्फेट बना लिया, जिसकी वजह से उसके रंग का परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट है, वायु की उपस्थिति में भूरे रंग का कॉपर चूर्ण काले रंग में परिवर्तित हो जाता है। भाई कॉपर चूर्ण जो है वो Cu है, अब इसके साथ ऑक्सीजन मिलेगा तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। जब कॉपर ऑक्साइड बनेगा तो उसकी वजह से क्योंकि ऑक्सीडेशन हो गई है तो भूरा रंग जो है वो काले रंग में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, उसको उपचयन भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन को उपचयन कहा जाता है, रिडक्शन को अपचयन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड तथा एनोड पर एकत्रित होने वाली गैस का नाम लिखिए।
देखिए हम लोगों ने यहाँ पर एक सॉल्यूशन लिया है जहाँ पे एक जगह कैथोड है और एक जगह एनोड है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि कैथोड पे और किसका अपघटन करा है हमने, वाटर का। तो कैथोड पे हाइड्रोजन आ जाएगी और एनोड पे ऑक्सीजन आ जाएगी, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोड पे एकत्रित गैस का आयतन दूसरे इलेक्ट्रोड पे एकत्रित गैस से दुगना क्यों है। देखो आपको पता है हाइड्रोजन जो है उसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन के अंदर 1, ठीक है ना, 2 एटम्स है ना, ये साथ में जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये रेशो में भी ट्वाइस है तो ऑब्वियसली तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन इकट्ठा होगा वो ऑक्सीजन से डबल अमाउंट में होगा ना, ठीक है, क्योंकि H2 है। तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रोड पे जो आयतन है हाइड्रोजन का वो डबल होगा ऑक्सीजन की अपेक्षा, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार लिखिए। तो ये रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है, ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जिसमें कि क्या हो रहा है, वाटर जो है वो H2 और O2 में उसका इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन हो रहा है, विद्युत अपघटन हो रहा है, ठीक। अच्छा, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न चित्र एक रासायनिक अभिक्रिया का है, चित्र के आधार पर बॉक्स दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे सनलाइट आ रही है, ठीक है, और नीचे जो AgCl2 है वो हो रहा है Ag+Cl2 में, ये डिकम्पोज हो रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में, विघटित हो रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर में और क्लोरीन में। तो हमें ये बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया का नाम क्या है। रासायनिक अभिक्रिया जो है ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन मतलब सूर्य के प्रकाश में इसका वियोजन हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा है अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। रासायनिक समीकरण हमने लिख दिया, सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में जब हम करेंगे, मतलब सनलाइट खुद ही उसको हीट करेगा तो Ag+Cl2 बनेगा, तो रिएक्शन तो यही रहेगा। फिर है लवण के रंग में क्या परिवर्तन आता है। जो सिल्वर क्लोराइड वाइट रंग का होता है वो बाद में ग्रे रंग का हो जाता है, तो ये कलर चेंज आता है, जिसकी वजह से इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ओके। ये फोटोग्राफी में भी यूज़ होता है, जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है उसमें भी इस रिएक्शन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, यू आर ऑलवेज वेलकम। टेक केयर, बाय बाय।